प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर भोर के लिए। और प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और आशा करता हूँ प्रभु ने आप लोगों को भी संभाला होगा। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है, बताता है। और आज जैसे कल मैंने दिया था परीक्षा के ऊपर, तो 5 मिनट फिर से मैं परीक्षा के ऊपर ही देना चाहता हूँ। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो प्रभु का वचन हमें शक्तिशाली वचन है और हमें सिखाना चाहता है कुछ, और वही सिखाना चाहता है, धन्य है वह जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा कई प्रकार की है। कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, कई बार हमारी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा। वो कारण एक है कि हम परीक्षा में, परमेश्वर चाहता है हम स्थिर रहें, और परीक्षा में हम स्थिर रहें क्योंकि वह खरा निकलकर, प्रभु की जो इच्छा है वो ये है कि हम खरा निकलकर वह जीवन का मुकुट पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु यही चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रभु हमारी एक प्रार्थना सुन लेते तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना एक सुनी नहीं जा रही है और हम निराशा में जाते हैं। लेकिन इतनी प्रार्थना हमारी प्रभु ने सुनी तो क्या वो एक प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन वो देखना चाहता है। और फिर लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। बताइए, बुरी बात जो हमारे हम बहुत कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, है ना। तो हम कहते हैं परीक्षा की ओर, परमेश्वर की ओर से परीक्षा आ रही है, बीमारी परमेश्वर की ओर की परीक्षा की हो रही है। नहीं, शैतान चाह रहा है कि आप गिर जाएं, बर्बाद हो जाएं, जैसे आयुब के साथ हुआ। परमेश्वर की ओर से परीक्षा थी? नहीं, वो शैतान की ओर से परीक्षा थी उसके जीवन में। तो परीक्षा जब भी आ रही है वो शैतान की ओर से हो रही है। और फिर बता रही है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार अभिलाषाएं हो रही है, बहुत अभिलाषा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना, वो खाना, हमें यहाँ रहना, वहाँ जाना है। तो उससे क्या होता है, परीक्षा हमारे जीवन में आती रहती है और हम समस्या में घिरते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो इंसान जो है जब परीक्षा में फंस जाता है तो धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन कई बार कोई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा में स्थिर नहीं रहते, वो बैक हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, और क्या होता है, कोई फल नहीं मिलता है। और वहां लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को फिर जनने लगती है। अभिलाषा इतनी बढ़ जाती है, मेरे परमेश्वर तो सुन नहीं रहा है, मेरे को ये नहीं कर रहा है, ये हो नहीं रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पाप बढ़ने लगता है। बढ़ते 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 क्या होता है, वो फिर पाप बढ़ जाता, तो क्या होता है, वो गर्भवती होने लगती है। पहले पाप गर्भवती होता रहता है। गर्भवती मतलब जब एक बहन जो है, जब एक स्त्री जब गर्भवती होती है, धीरे 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 वो अंदर जो उसके एक चाइल्ड या बच्चा जो होता है वो जो बढ़ने लगता है, वैसे पाप भी बढ़ने लगता है। और पाप गर्भवती होकर किसको जन्म लेती है, पाप को जन्म दे देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उसके द्वारा उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हम मृत्यु की संतान नहीं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम स्थिर रहें, प्रभु ने हमें जो दिया उसमें हम स्थिरता से आगे बढ़ते रहें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा रखा है, बस हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, वो अभिलाषा में खिंच जाते हैं, यही शॉर्टकट अपना लेते हैं। हम शॉर्टकट अपनाने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रभु भरोसा रखने वाले हैं। फिर से वो वचन बोलूंगा कि मैं धीरे से यहोवा की बाट जो उतरा और झुककर उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया।
तो मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रभु में की जो परीक्षा है उसमें स्थिर रहें, प्रभु के साथ बने रहें, और प्रभु हमें बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। बस हमें क्या करना है, उस पर भरोसा रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, ताकि परमेश्वर हमारी हर एक आशा को पूरा करे और हमें अनंत जीवन का वारिस बना दे। और वो मुकुट जो हम स्थिरता में रहेंगे, तो जीवन का वो मुकुट मिलेगा जो हम परमेश्वर के साथ हैं, अनंत जीवन का वो मुकुट मिलेगा। तो जिसको प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को के लिए रखा है, उसको ऐसे ही कोई नहीं, वही मुकुट को कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि उसके लिए हमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो प्रभु आज के वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी प्रार्थना है आपकी हर एक समस्या को परमेश्वर दूर रखे, और आपकी वो जो अगर कोई आपके जीवन में परीक्षा है उसमें आप स्थिरता में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।